हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम यून को देखते हैं जो कि जेबू से बात कर रहा होता है और वो जेबू से कहता है, हे, आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे कॉल करना। उसकी बात सुनकर के जेबू फ़ोन पे चिढ़ते हुए उससे कहता है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं था तुमसे बात करने का। और यून कहता है, क्यों नहीं? तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि दोस्त लोग आपस में एक दूसरे से समय समय पे बात करते हैं। और उसकी बकवास से चिढ़ते हुए जेबू उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि हम इतने करीबी दोस्त कब बने। और यून उससे कहता है, चलो तो फिर आज से बन जाते हैं। यून उससे बोलता है, क्यों ना अब हम भाई भी बन जाएं। और जेबू उससे कहता है, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम इससे ओके हो? फिर यून कहता है, ऑफ कोर्स, बस मेरे साथ कंफर्टेबल रहो ब्रो। और फिर यून कहता है, ऑल राइट ग्रेट देन बस ऑफ ब्रो। ऐसा कह के वो फ़ोन रख देता है और जेबू वहीं के वहीं जम जाता है उसकी बात सुन करके। और फिर हियोजिन को कुछ समझ नहीं आता है, वो उससे कहता है, आखिर वो कौन था जो तुम्हारे साथ ऐसे बात करके फ़ोन रख दिया? और फिर जेबू हियोजिन को जवाब देता है, एक फ्रेंड। और फिर हियोजिन कहता है, दोस्त ने किया? क्या वह वही दोस्त नहीं है जिसने कि उस दिन तुम्हारा फ़ोन उठाया था और मुझे जवाब दिया था जब तुम ड्रंक थे? और उसकी बात सुन कर के जेबू कहता है, हाँ वही। हियोजिन को गुस्सा आ जाता है, वह कहता है, ये फ्रेंड तुम्हें काफ़ी परेशान करता है। और जेबू कहता है, हाँ पता है। रात का समय होता है, हमें जेबू का घर दिखाया जाता है। घर के अंदर जेबू का फ़ोन बज रहा होता है। फ़ोन को देख कर के जेबू कहता है, इसे नहीं पता कि आखिर कब बात करनी है, हाँ? और फिर जेबू फ़ोन उठा के कहता है, हेलो। यून रोने का एक्टिंग करते हुए कहता है, आखिर तुमने मुझसे पहले ही फ़ोन क्यों रख दिया था? पर जेबू उसकी बात का जवाब न देते हुए उससे कहता है, अभी सोने का समय है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जाओ सो जाओ। यून जेबू की बात का जवाब देते हुए कहता है, जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तब सूरज निकला हुआ था और वैसे भी मैं देर से ही सोता हूँ। फिर जेबू उससे कहता है, वेल, पर मैं जल्दी सोता हूँ। यून उससे कहता है, झूठे, तुम्हें तब तक नींद नहीं आती जब तक कि आधी रात ना हो जाए। इस बात से जेबू काफ़ी शॉक हो जाता है। वे शॉक होकर उसको बात को सुनता है और कहता है, क्या? यून कहता है, जेबू चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ऐसा वे बाहर का नज़ारा देखते हुए कह रहा होता है। और जेबू से कहता है, क्यों? यून कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है और ये बातें ऐसी नहीं है जो कि मैं फ़ोन पे तुमसे बात कर सकूं। और फिर कहता है, चलो तो फिर मैं तुम्हें पिक करूँगा, ओके? उसकी बात से शॉक होकर के जेबू कहता है, हाँ क्या? हो रुको। और फिर जेबू मन में कहता है, हाँ, मुजिन भी काफ़ी परेशान करने वाला है, पर ये लड़का तो अपने में ही मुजिन से भी ज़्यादा है। फिर हमें सुबह का समय दिखाया जाता है और हमें जेबू दिखता है जो कि काफ़ी थका हुआ होता है। उसके हाथ में ग्रोसरी के काफ़ी सामान होते हैं और वह अपने हाथ के बैग को नीचे रखते हुए कहता है, मुझे स्नैक्स और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी। ओह, और मैं पहले ही बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। तभी उसके पास एक गाड़ी आके रुकती है। जेबू उस तरफ देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर कार का शीशा नीचे होता है और जेबू मन में कहता है, मुझे इसे देख कर काफ़ी बैड फीलिंग हो रहा है। तभी उसमें से यून उसे आवाज़ देते कहता है, यो। और उसे देख करके जेबू कहता है, और मेरा इंट्यूशन एकदम सही था, वो भी मार्क में। जेबू चिढ़ते हुए अपना मुंह बना के उससे कहता है, कैन आई हेल्प यू? और उसको ऐसा मुंह बनाते देख यून कहता है, वो तुम मेरे फीलिंग को हर्ट कर रहे हो इस तरह के लुक को बना के। क्या तुम मुझे देख करके खुश नहीं हो, है ना? हा हा हा। और ऐसे करके हंसता है। और फिर जेबू उससे कहता है, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ मिस्टर यून? और यून उसकी बात सुन कर के दुखी होकर कहता है, मैं तो सोच रहा था अब से हम दोनों भाई हैं। और फिर जेबू उससे कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए ब्रो? और उसकी बात सुनकर के यून फिर से हंसता है। फिर यून अपने ग्लास को नीचे करके कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है हम इस वीक मिलने का वादा किया था और हम एग्री भी हुए थे? कुछ याद आया? और जेबू कहता है, ओह, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं काम कर रहा हूँ। और फिर यून फ़ोन में कुछ टैप करते करते कहता है, ओह हाँ, तुम मिस्टर चोई के घर में काम करते हो, है ना? तो चलो तुम्हारी तरफ से मैं उनसे बात करता हूँ। और उसकी बात सुनकर के जेबू एकदम से कार में बैठते हुए कहता है, नहीं भूल जाओ, मैं चल रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वे पीछे की तरफ बैठते सामान रखता है और उसे यून देख के कहता है, मेरे साथ आगे बैठो। और जेबू से कहता है, मैं बैक सीट में बैठना प्रेफर करता हूँ। और उसकी बात सुनकर के यून कहता है, ऑल राइट, चलो फिर चलते हैं।
जो सुन कर के जेबू कहता है होल्ड ऑन, क्या हम तुम्हारी कार के अंदर बात नहीं कर सकते? और फिर यून पीछे की तरफ जेबू को देख के कहता है जेबू आखिर मैं तुमसे यहाँ पे क्यों बात करूँगा? फिर जेबू पीछे सीट में चिपक करके बैठता है और फिर ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ ये वही कर रहा है फिर से जो कि उसे करना है। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं उसे बिना बताए फिर से देर से वापस आऊँगा फिर मुजिन पिछली बार की तरह फिर से पागलों की तरह हरकत करेगा और गुस्सा हो जाएगा। मैंने सिक्योरिटी कैमरा में कह दिया था कि मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। और जेबू सिक्योरिटी कैमरा में देख के कह रहा है मैं दुकान जा रहा हूँ। और फिर कहता है हाँ लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए एक संदेश छोड़ना चाहिए। और फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जो कि जेबू के लिए काफ़ी नया सा होता है। और जेबू यून से कहता है हम कहाँ पर हैं? और यून कहता है एक रेस्टोरेंट में जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और किसी का फ़ोन बज रहा होता है, ये जेबू का फ़ोन होता है जिसे देख करके जेबू कहता है ओह। और यून जेबू से कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि किसका फ़ोन है, ये मिस्टर चोई का फ़ोन है ना राइट? और जेबू कहता है हाँ। फिर जेबू फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो मुजिन। और मुजिन उससे कहता है फ़ोन पे तुम कहाँ पर हो? उसकी बात सुन करके जेबू कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मुजिन गुस्से में फुकार मारते हुए कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और जेबू डरते उससे कहता है मुझे सच में कुछ नहीं पता। फिर मुजिन उससे कहता है मुझे बताओ तुम्हारे आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं? और जेबू उसे बताता है मेरे आसपास में बहुत सारे पेड़ और होंग है। और इसने कहा है कि ये एक रेस्टोरेंट है। और हमें बताया जाता है होंग का मतलब होता है ट्रेडिशनल कोरियन हाउस। फिर मुजिन कहता है रेस्टोरेंट का क्या नाम है? और जेबू आगे बढ़ते हुए कहता है यहाँ पे कहीं पे भी बताया नहीं गया है। फिर मुजिन पूछता है तुम्हारे साथ कौन है? और जेबू कहता है मिस्टर यून जिससे कि लास्ट टाइम हम मिले थे। और ये नाम सुन करके मुजिन को काफ़ी गुस्सा आते हुए चिल्लाते हुए फ़ोन में कहता है तुम कोई बच्चे नहीं हो तो तुम आखिर उसे फॉलो करते वहाँ पे क्यों गए? और उसके इतने जोर से चिल्लाने की वजह से जेबू के कान में दर्द होने लग जाता है। और जेबू भी उसे चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ इसलिए मैं उसे फॉलो करते हुए गया। फिर मुजिन उससे कहता है वहीं पे इंतज़ार करो। और जेबू का भी काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह कहता है हाँ और मन में कहता है आखिर वो मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? उसने ही तो हमारा परिचय करवाया था। और क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं अभी मिस्टर यून को मना करने की स्थिति में हूँ? तभी यून जेबू से उसका फ़ोन ले लेता है और एकदम से उसे फेंक देता है जिसे देख कर के जेबू चिल्लाता है आह। फ़ोन टूट जाता है और जेबू अपने फ़ोन की मरी हुई हालत देख कर के उसे उठा के कहता है तुम पागल हो क्या ब्रो? आखिर तुमने इसे क्यों फेंका? मैंने बस उसे अभी खरीदा ही था। और यून अपने मुख को टर्न करते हुए कहता है वापस से ख़रीद लेना, मैं तुम्हें ख़रीद दूँगा। इसीलिए अगर तुम किसी के साथ हो तो तुम्हें किसी और के साथ फ़ोन पे नहीं होना चाहिए। और क्या तुम्हें याद है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे खाने आए हो? और जेबू उसके पास जाते हुए उससे कहता है गुस्से में मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आए हो, वो भी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ। और उसकी बात सुन कर के यून उससे कहता है ठीक है तो हम यहाँ पे अपने मील के लिए आए थे है ना, और साथ ही यहाँ की सुरक्षा भी बहुत कड़ी है तो हम जो भी बात करेंगे वो कोई भी नहीं सुन सकेगा। ऐसा यून अपने टेबल की तरफ देखते हुए कह रहा होता है। और जेबू को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, वह कहता है आखिर हमारी बात कौन सुनेगा? और फिर मन में कहता है ओह हाँ मुजिन ये सब कर सकता है, वो इतना कैपेबल तो है। फिर यून जेबू को कहता है यहाँ पे बैठ जाओ और यहाँ पे जितना भी खाना है वो सब तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। फिर जेबू चारों तरफ खाने को देखता है और काफ़ी चिंता में होता है। और फिर मन में कहता है आखिर वो ऐसी कैसे बात करता है जैसे कि उसे सब कुछ मेरे बारे में पता हो। फिर जेबू बड़े ही ध्यान से खाने को देख करके अपना मुंह बिगाड़ते हुए मन में कहता है क्या इसे खाना ठीक रहेगा? फिर अपना मुंह खाने के लिए खोल के मन में कहता है शायद ये ठीक ही रहेगा। और जब वो उसे खाता है तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है और वह कहता है डिलीशियस। खाने को खाते हुए जेबू मन में कहता है मसाला हल्का है लेकिन कड़वाहट का हल्का स्पर्श है। और ये ग्रिल्ड डियोडोक का स्वाद चावल के साथ मिलकर के और भी ज़्यादा बेहतर हो गया है। और डियोडोक के बारे में हमें बताया जाता है ये बोनेट बेल फ्लावर की जड़ होती है और अन्य खानों में भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले गए हैं जिस वजह से उनमें डाले गए सामग्री का बहुत अच्छी तरह स्वाद आ रहा है।
जेबू को ऐसे खाना खाते देख यून उसको कहता है, मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हें कोरियन फूड बहुत पसंद है। और यून अपनी बात को क्लियर करते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि तुम इसे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हो। और उसकी बात सुन कर के जेबू कहता है। और फिर यून जेबू से कहता है, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं और भी ऑर्डर कर सकता हूँ। जिसे देख कर के जेबू कहता है, तो फिर और भी ज़्यादा डिओडोग मंगा लो। फिर और भी ज़्यादा डिओडोग आ जाते हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। और खाने को एंजॉय करते हुए जेबू मन में कहता है, इसने मेरे लिए बहुत सारा खाना मंगा लिया है, आखिर इसके पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है, आखिर उसे मेरा फेवर जीतने की क्या ज़रूरत है। फिर यून जेबू से कहता है, एनीवे जेबू। और जेबू कहता है, हाँ क्या मुझे देख करके तुम्हें किसी की याद नहीं आती। जेबू उसे देख करके कहता है, हाँ नहीं। और मन में कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है। फिर यून कहता है, सच में। और तभी अचानक वुश सामने आ जाता है दरवाज़ा खोलते हुए मुजिन, जिसे देख करके जेबू शॉक हो जाता है। और अंदर आते ही मुजिन कहता है, मिस्टर यून। उसे देख करके यून मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर चोई, लॉन्ग टाइम नो सी। और जेबू अपना मुंह घुमा करके पानी पीता रहता है, जैसे कि उसकी कोई ना गलती है और उसने कुछ किया ही नहीं हो। फिर मुजिन गुस्से में यून के करीब आके उससे कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। और उसकी बात सुन करके यून उसे देखकर कहता है, हाँ क्या आपको नहीं दिख रहा, बस मैं उसे सिंपली लंच ट्रीट कर रहा हूँ। और मुजिन गुस्से में फिर से कहता है, आखिर तुम मेरे आदमी को लंच ट्रीट क्यों कर रहे हो। यून मुस्कुरा के फिर से कहता है, आपका आदमी, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर चोई, आखिर जेबू आपका आदमी कैसे हुआ। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।